हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्व ट्रेस करेंगे। तो कर्व क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, तो ये एक पैराबोला है और पैराबोला किस एक्सिस के अलाउंग है, क्योंकि x का स्क्वायर है तो यानी x एक्सिस के अलाउंग है पैराबोला। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 यानी x के पैरेलल लाइन है। ठीक है, x के पैरेलल लाइन है तो y इज इक्वल टू 2 मान लो यहाँ पे आएगा, ये हो गया y इज इक्वल टू 2 और फिर है y इज इक्वल टू 4, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हमें करना है कोऑर्डिनेट लिखना है, तो ये वाला y इज इक्वल टू 2 है यानी x इज इक्वल टू 0 है, तो 0 2 ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया और y इज इक्वल टू 4 है यानी x इज इक्वल टू 0 यानी 0 4 ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब हमें y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमें y एक्सिस हमारी ये वाली है। ठीक है, y एक्सिस क्या है, ये वाली है, तो ये हमारा पैराबोला हो गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये हमारा पैराबोला हो गया। ठीक है, ये y इज इक्वल टू 2 लाइन हो गई, ये y इज इक्वल टू 4 लाइन हो गई और ये y एक्सिस हो गई। इन्हीं चारों से घिरे क्षेत्र का हमें एरिया निकालना है, तो इस जगह का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले इसमें स्ट्रिप ड्रॉ कर लेते हैं, तो स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि y की वैल्यू दी हुई है, y कोऑर्डिनेट है, तो हम लोग हॉरिजेंटल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे और जब हमारा लेफ्ट साइड वाला कर्व y एक्सिस हो तो हमारे इंटीग्रेशन मतलब एरिया का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b एफ वाई डी वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे है तो जो है x तो अरे सॉरी क्योंकि x एक्सिस के अलोंग है ना, तो y तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट हमारी क्या होगी, हमारी स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है, 2 से लेके 4 तक मूव कर सकती है ना, तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2 टू y इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू y के टर्म में क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 रूट वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट वाई डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लो, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 टू 4 रूट वाई को हम लोग लिख सकते हैं y की पावर 1/2 डी वाई। अब x टू दी पावर n के फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा y की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 आएगा जो ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा और इन लिमिट लग गई 2 टू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 4/3, लिमिट आ जाएगी 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ठीक है, 4 की पावर 3/2 8 होता है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। 4 इंटू 4 की पावर 1/2, 4 अंडर रूट 4 का मान 2 होता है तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। ठीक है, तो 4/3 की पावर 8 पिछले क्वेश्चन में और डिटेल में बताया, आप लोग चाहें तो ये देखना है तो पिछले क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और 2 की पावर 3/2 होता है 2 अंडर रूट 2, क्योंकि 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3/2 को 2 इंटू 2 की पावर 1/2 ये लिखेंगे।
तो ये 2 हो गया और ये 2 की पावर √2 मतलब √2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 - √2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।